हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज पुनः आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो वीडियो है वह है बिहार के विभिन्न कॉलेजों से जो आप बीएड का कोर्स करते हैं, वह बीएड कोर्स करने के लिए जो कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, जिसको सीईटी बीएड परीक्षा का नाम दिया जाता है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आयोजित करती है। एलएनएमयू यूनिवर्सिटी जो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा यह कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें बिहार भर के जो बीए किए हुए विभिन्न विषयों से ग्रेजुएट छात्र जो होते हैं, जिनकी इच्छा बीएड करने की होती है या जिनका शिक्षक बनने का लक्ष्य है और बीएड करना होता है, वे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट बीएड के लिए देते हैं और उसी के आधार पर बिहार के विभिन्न बीएड कॉलेजों में आपका नामांकन होता है। डीएलएड का डाइट बाइट से जो होता है उसके लिए भी इंट्रेंस टेस्ट होता है और ये बीएड के लिए अलग टेस्ट होता है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। तो जो डीएलएड की परीक्षा ली जाती है, तो डीएलएड 1 to 8 के लिए ही शिक्षक बनने के योग्य होते हैं आप, लेकिन जो बीएड आपका हो गया, तो बीएड करने के बाद आप जो है 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं, 9 to 10 यानी हाई स्कूल के शिक्षक बन सकते हैं, 10+2 के शिक्षक बन सकते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं और 6 महीने के संवर्धन कोर्स के साथ 1 to 5 में भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसलिए बीएड करने की ओर छात्रों का रुझान अधिक होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक बनने की अपॉर्चुनिटी अधिक होती है और हायर क्लास तक के शिक्षक हम लोग बन सकते हैं। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यह परीक्षा आयोजित करती है और इस बार भी इसी को यह जिम्मा दिया गया है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे परीक्षा होने वाली है, कब तक इसका फॉर्म आने वाला है, किन किन विषयों की परीक्षा होगी, इंट्रेंस टेस्ट में कैसे आपको किन किन विषयों की अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका इसमें हो जाएगा और मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा। उन सब चीज़ों को देखेंगे और आगे भी जब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसका भी विश्लेषण लेकर हम आएंगे। तो आपके इस इंट्रेंस टेस्ट से लेके एडमिशन से लेकर और बीएड करने के बाद शिक्षक बनने से लेकर विद्यालय में जाने के बाद शिक्षक होने के बाद भी जितने आपके लिए उपयोगी वीडियो होते हैं, वे सारे वीडियो आपके अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल शिक्षा और शिक्षक जगत के लिए ही बना हुआ है। आगे यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो उपयोगी लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों के लिए शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। जो हेडलाइन है वह है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में होंगे 120 अंकों के प्रश्न। सीईटी बीएड प्रवेश परीक्षा में यानी कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट बीएड प्रवेश परीक्षा में 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी 120 अंक का होगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी। हर प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो कोई कटौती नहीं होगी। समान वर्ग के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी जो न्यूनतम नंबर रखा गया है वह 35% रखा गया है और आरक्षित वर्ग के लिए 30% रखा गया है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा तो यहीं आपको देखने को मिलेगा कि 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, हर प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है सो क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है और आरक्षित वर्ग के लिए 30% है। इसके बाद आरक्षण और मेरिट के आधार पर छात्रों द्वारा दिए गए चॉइस के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, यानी फॉर्म भरने में आपको कॉलेज चॉइस दे देना है। आपके मेरिट के आधार पर कॉलेज चॉइस के साथ मेरिट लिस्ट आपका दिया जाएगा और उसी आधार पर आपका कॉलेज में नामांकन होगा। जो यह कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट सीईटी होता है उसमें बीएड और शिक्षा शास्त्री दोनों के लिए होता है। तो शिक्षा शास्त्री के लिए अंग्रेजी की जगह संस्कृत में आवेदन करना होगा और अंग्रेजी या संस्कृत से 15 अंक, यानी अगर शिक्षा शास्त्री के लिए आप कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी की परीक्षा नहीं देनी होगी, संस्कृत की देनी होगी। उसके बाद सामान्य हिंदी से 15, स्कूलों में शिक्षण का ईवीएस जो होता है पर्यावरण
यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और ईवीएस से 25 अंक और रीजनिंग से 25 अंक, इसमें जो है 40 अंक छोड़ दिया गया है। आगे हम उसके बारे में भी डिटेल्स बताने वाले हैं कि 120 अंक में कौन कौन से विषय आएंगे। 40 अंक जो है आपका जीए से होता है, जनरल अवेयरनेस से। अखबार में यह चीज़ छूट गया है। राजभवन ने एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही यह बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले भी इसी के द्वारा परीक्षा लिया गया था। पिछले दिनों बीएड नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई। इसमें नामांकन प्रक्रिया के संभावित तिथियों पर विचार विमर्श किया गया कि कब तक आपके लिए इसमें आवेदन आएगा, कब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कब जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपकी परीक्षा ली जाएगी, रिजल्ट कब दिया जाएगा, काउंसेलिंग कब कराया जाएगा और काउंसेलिंग के पश्चात नामांकन कब तक पूर्ण की जाएगी। इन सारे तिथियों को निर्धारित करने के लिए बैठक हो चुकी है। तो जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं कुलपति एसपी सिंह ने बताया है कि सत्र को नियमित करने के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। बताया गया है कि 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी नामांकन की प्रक्रिया। कुलपति ने बताया है कि 20 जून तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। हालांकि पिछली बार जो परीक्षा आयोजित की गई थी तो 2022 में जो सीईटी कंबाइंड बीएड की परीक्षा हुई थी उसका फॉर्म आया था आपको अप्रैल माह में। अप्रैल में आया था फॉर्म और यह फॉर्म भराया था, मई तक भरा गया था लेट फाइन के साथ। और आपको जून में जो है एडमिट कार्ड आया था और जून में ही परीक्षा हुई थी। इसका संभवतः अगस्त में जो है रिजल्ट आया था और यह अक्टूबर के लास्ट तक जो है इसमें नामांकन की प्रक्रिया चली थी। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि 25 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। हालांकि 20 जून तक नहीं ही पूरी होगी, लेकिन कोशिश है विश्वविद्यालय का कि इस बार सेशन को टाइमली करने के लिए पहले ही लिया जाए। तो इसके पहले 25 अप्रैल को आपका आवेदन का डेट आया था, हो सकता है इस बार मार्च में भी आए और हो सकता है कि आपको मई में परीक्षा ले ली जाए। तो मई में परीक्षा ले ली जाएगी तो जून नहीं तो जुलाई अगस्त तक जरूर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वीसी का कहना है कि 1 जुलाई से जो है नया सत्र शुरू हो जाएगा, यानी जून तक नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जुलाई से इसका सत्र शुरू हो जाएगा। जल्द ही एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो होगा 1000 से 1200 रखा गया है। इसके पहले जो आवेदन शुल्क था वह था जनरल के लिए आपको 1000 रुपया था। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इत्यादि ईबीसी इत्यादि के लिए था 750 रुपये और एससी एसटी के लिए था 500 रुपया। इस बार हो सकता है कि 200 रुपया फीस बढ़े और जनरल के लिए हो सकता है कि इस बार 1200 रुपया हो और 800 850 रुपया ओबीसी ईबीसी के लिए हो और 600 रुपया एससी एसटी के लिए हो। मतलब इसके आवेदन की जो फ़ी है उसको बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों से इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की सूचना मांगी गई है, क्योंकि पूरे बिहार भर के यूनिवर्सिटी का कंबाइंड जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करता है। इसलिए जो है जितना यूनिवर्सिटी बिहार का है सभी से बीएड कॉलेज की संख्या मांगी गई है, क्योंकि जब संख्या मिल जाएगी, सीट मिल जाएगा, उस आधार पर जो है नामांकन लेने की तैयारी की जाएगी। तो यही है कि इस बार जून तक परीक्षा ले लेने और नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की बात कही गई है और 120 अंक का परीक्षा होगा। तो 120 अंक की परीक्षा में किन किन विषयों से सवाल आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन बीएड प्रोग्राम के लिए जिनको बीएड में नामांकन लेना है तो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर का। किससे? तो इंग्लिश से। उसके बाद है जनरल संस्कृत कंप्रहेंशन शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए। अगर जिनको बीएड नहीं करना हो, अगर यह कोर्स नहीं करना हो तो यह लागू होगा और यह कोर्स नहीं करना है तो यह लागू होगा, यानी दोनों में से किसी एक की ही परीक्षा देनी है। तो अगर आप बीएड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश होगा, 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। यह नहीं होगा आपका बीएड के लिए। जनरल हिंदी आएगा, 15 सवाल आएंगे 15 नंबर के। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो आएगा वह 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जो आएगा सामान्य ज्ञान वह 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल के ईवीएस से संबंधित जो 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, यानी जो टोटल होंगे
परीक्षा वह होगा 120 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 120 अंक अगर रहेगा तो इसके लिए प्रश्न भी 120 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। कोई जो है इसमें निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगा। आपको 1 नंबर मिलेगा, सही होगा तो, गलत होगा तो कोई कटौती नहीं होगी। तो यदि आपको बीएड करना है और मनचाहा कॉलेज प्राप्त करना है तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना होगा, क्योंकि इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जल्दी एडमिशन पूरा करने के मूड में है। तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी ताकि आपको मनचाहा कॉलेज मिल सके। पहले जो है 3 राउंड की काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब 2 राउंड की ही काउंसलिंग होती है। तो आपको एक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो है ऑन स्पॉट एडमिशन भी होता है। जिस कॉलेज में सीट खाली रहता है वहाँ पर डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फी जमा करके वहाँ एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपको जो है बाद में अगर ऐसे भी नामांकन हो जाने की सूचना आपको किसी के द्वारा दी जाती है कि बिना एंट्रेंस का भी हम नामांकन करा देंगे, तो उसके चक्कर में नहीं रहिए। कभी कभी इनवैलिड भी हो जाता है या फी भी अधिक आपसे वसूला जाता है, शोषण हो जाता है आपका। इसलिए कंबाइंड परीक्षा में ज़रूर बैठें, चाहे किसी भी कॉलेज से करना हो, आप अपना चॉइस दें और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या ऑन स्पॉट एडमिशन में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो आपको कंबाइंड बीएड टेस्ट का एग्ज़ाम अगर निकालना है तो अभी से तैयारी में लग जाएं। 15 नंबर इंग्लिश का, 15 नंबर हिंदी का, 15 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर जीके और 25 नंबर ईवीएस। 120 प्रश्नों की तैयारी आप कीजिए, आपका निश्चित रूप से नामांकन हो जाएगा। आप बीएड आपका हो जाएगा। बीएड करने के बाद आप सीटेट या बिहार टेट या किसी भी स्टेट का टेट निकालिए और वहाँ पर जॉब कीजिए। या बिहार में करना चाहते हैं तो बिहार टेट निकालिए या सीटेट निकालिए और अपने बीए, बीएड और टेट, स्टेट, या आप हाई स्कूल और +2 में जाना चाहते हैं तो स्टेट में बैठिए, स्टेट निकालिए और उसके आधार पर शिक्षक बनिए। स्वागत है आपका और आपके लिए हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आगे आप बीएड भी कर लें और शिक्षक भी बन जाएं। आपका जो है शिक्षक जगत में, शिक्षक समाज में स्वागत रहेगा। बीएड कीजिए आप। और आगे जब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसके आवेदन करने की क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा से लेकर कैसे इसकी तैयारी कीजिएगा तो नामांकन होगा, काउंसलिंग से लेकर नामांकन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे नामांकन होगा, बीएड में नामांकन कैसे लिया जाता है, कौन सा विषय चूज किया जाता है, आगे टीईटी के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे जो है टीईटी की आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सारे विषयों से संबंधित और शिक्षक बनने के बाद शिक्षक जगत से संबंधित वीडियो देखते रहना है। तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच पाए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के लिए शेयर जरूर करें ताकि इसकी सूचना लोगों तक पहुंच पाए। कमेंट करके और किस टाइप का वीडियो, किस विषय पर वीडियो आप चाहते हैं ज़रूर बताएं। आपके मांग पर भी वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।